श्रीमद्भागवते महमुनिकृते किंबा परेश्वरा। क्या भागवत की कथा सुनने के बाद भी हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? होगी। तो 2 दिन की कथा सुनने के बाद में भगवान मिल जाएंगे ना? तो 3 दिन की कथा के सुनने के बाद भगवान हमको मिल जाएंगे ना? तो 5 दिन की कथा सुनने पर भगवान मिल जाएंगे ना? तो 7 दिन की कथा सुनने से भगवान मिलेंगे ना? फिर केवल घर बैठे बैठे आपके मन में यह उद्गार मात्र आवे क्या कि हमको कथा सुनने जाना है, बस इतना केवल उद्गार आते ही ईश्वरा हृदय अवरुद्ध थे। तत्क्षण उसी समय भगवान आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। शब्द पर ध्यान देना, अवरुद्ध थे न तो विराजते। विराजमान में और अवरुद्ध में अंतर है। यहां आप सब विराजमान हैं। जब तक कथा में मन लगे तब तक बैठो, नींद आए तो झपकी मार लो, और मन नहीं लगे तो पल्लू झड़ाओ, गली पकड़ो, घड़ जाओ, क्योंकि आप विराजमान हैं। और चारों तरफ से इस ग्राउंड को बंद कर दिया जाए और मेन गेट पे ताला मार दिया जाए कि अब जब तक कथा की आरती नहीं हो जाएगी तब तक कोई बाहर नहीं निकल सकता, तो उसको क्या विराजमान कहें? ना, अवरुद्ध कहें। जैसे जेल खाने में जेलर भी होता है और कैदी भी होते हैं, पर कैदी अवरुद्ध होता है और जेलर साहब विराजमान होते हैं। जेल में होने के बाद भी जेलर साहब को कोई अवरुद्ध कहेगा? जब उनका मन चाहे बाहर आ जाएं, जब चाहे जब कैदियों की बैरंग में चले जाएं, वो विराजमान हैं और कैदी अवरुद्ध है। बगैर जेलर के आदेश के बिना एक कदम कैदी आहर बाहर नहीं जा सकता। तो मन में केवल उद्गार आते ही कि हमको कथा सुनना है, बस इतना उद्गार आते ही ईश्वरा हृदय अवरुद्ध थे। लेकिन यह उद्गार आने वाला नहीं है। ऐसा सुंदर विचार आपके मन में आए कि हमको कथा सुनने जाना है, ये उद्गार केवल उन्हीं के हृदय में आएगा। किनके? जो कृत भी है, जो सुकृत भी है, सुकृतात्मा है, पुण्यात्मा है, उन्हीं के हृदय में यह भाव आएगा कि मुझे कथा सुनने जाना है। वरना तो इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं, और कथा में वही आते हैं जिन्हें स्वयं बिहारी जी बुलाते हैं। तो सज्जो हृदय अवरुद्ध